जी जी पहला मुकाबला था, उनको रियलिटी चेक हुआ होगा कि राजनीति इतनी आसान नहीं है। और एनडीए, जो कि एनडीए की ओर से 225 का नारा दिया गया था, जब गृह मंत्री आए थे उन्होंने कहा था कि हम 160 के आसपास रहेंगे, 160 प्लस का नारा था। हो गया है आंकड़ा। देखिए एनडीए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब 153 पर पहुंच चुका है एनडीए, और मुझे लगता है कि 7 सीटें और अब रह चुकी हैं 160 छूने तक में। तो ये भी है कि बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, और बहुत बड़ा प्रिडिक्ट भी करते हैं और बहुत मेहनत भी की। सर बहुत रैलियां की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने लगभग 14 रैली की, एक बड़ा रोड शो पटना में उनका हुआ। गृह मंत्री तो मुझे लगता है पटना में कैंप कर रहे थे। संतोष, बीजेपी ने तो पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा है और उसका रिजल्ट भी देखिए। एनडीए 152 सीटों पर और तकरीबन 80 सीटों के 79 सीट, 80 सीट से एक सीट पीछे महागठबंधन है। जेएसपी 2 सीटों पर, अदर 2 सीटों पर, यानी कि जो 3 पर अभी जेएसपी चल रही थी वो 1 घट गई है। जेएसपी को 3 सीटों पर जो बढ़त थी वो 1 सीट घट गई है। अब जेएसपी 2 सीटों पर रह गई है। 236 सीटों के रुझान इस समय, जो ये डेटा आप देख पा रहे हैं, जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, वो 236 सीटों के रुझानों का आंकड़ा है। हालांकि देखिए महागठबंधन 80 पर और भी 153 का आंकड़ा था एनडीए का, लेकिन उसका भी 2 सीट जो है वो कहीं घटा, 151 और 80 महागठबंधन। हमें उम्मीद ऐसी जताई जाती कि बहुत नेक टू नेक की फाइट है, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं उसमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। संतोष, फासले ज्यादा हैं। ये डबल की लड़ाई होगी। एनडीए डबल सीटों पर है और महागठबंधन आधे सीटों पर है, यानी कि एक तरफा लड़ाई कह सकते हैं। अगर रुझानों को, अभी तक के रुझानों को अगर सच मान लिया जाए, ये मान लिया जाए कि यही परिणाम में तब्दील होंगे, तो फिर एनडीए बहुत बड़ा एज लेती हुई दिख रही है। हाँ, और इन जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े क्या कहते हैं, इन आंकड़ों के मायने क्या हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए एनडीए में सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी पार्टी के तौर पर पिछली बार भी 74 जीता था बीजेपी ने। लेकिन नोखा से जेडीयू के नागेंद्र जो है वो आगे चल रहे हैं, हथुआ से जेडीयू के राम सेवक सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। अब आपको विधानसभा सीट के बारे में बता रहे हैं, जेडीयू के राम सेवक सिंह 1900 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोचहा से एलजेपी की बेबी कुमारी आगे है। संतोष, बोचा से एलजेपी की बेबी कुमारी आगे है। एलजेपी की बेबी कुमारी 3160 वोटों से आगे चल रही है, यानी बड़ा मार्जिन वो लेकर चल रही हैं, आगे चल रही है। नोखा से जेडीयू के नागेंद्र आगे चल रहे हैं, यानी कि औराई से बीजेपी के राम निषाद आगे चल रहे हैं। औराई से बीजेपी की ये सीट निकलती हुई दिख रही है। 9329 वोटों का ये अंतर है। साहिबगंज से बीजेपी के राजू कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। साहिबगंज सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, हालांकि मार्जिन थोड़ा कम है, 1101 वोटों का यहां पर मार्जिन। मीनापुर से जेडीयू के अजय कुशवाहा आगे चल रहे हैं। तो ये वो कौन किस सीट पर आगे चल रहा है वो भी स्थिति अब साफ होती जा रही है। त्रिवेणीगंज से जेडीयू की सोनम सरदार आगे चल रही है। त्रिवेणीगंज से सोनम सरदार 1900 वोटों से आगे चल रही हैं। केसरिया से जेडीयू की प्रत्याशी आगे चल रही है। केसरिया में कितने वोटों का मार्जिन है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मधेपुरा से जेडीयू की कविता कुमारी साहा आगे चल रही है। कविता कुमारी साहा 5082 वोटों से आगे चल रही है। मधेपुरा सीट जो है काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि चंद्रशेखर जो है आरजेडी के उम्मीदवार, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। हालांकि त्रिवेणीगंज सीट का हाल बताते हैं, सोनम सरदार जो है 1900 वोट से आगे चल रहे हैं। केसरिया से जेडीयू प्रत्याशी जो है फिलहाल आगे है। अब विधानसभा सीटों का हाल आपको बता रहे हैं। मधेपुरा से जेडीयू की कविता कुमारी साहा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे संतोष, यहाँ पर चंद्रशेखर जो है आरजेडी के उम्मीदवार थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो सीट निकाल लेंगे, लेकिन शायद अभी पीछे है। तो अब जो स्थितियां हैं वो विधानसभा वाइज स्थितियां साफ होती जा रही है। त्रिवेणीगंज से जेडीयू की सोनम आगे चल रही है, सोनम सरदार उनका पूरा नाम, 1900 वोटों से वो आगे चल रही है। महेश्वर हजारी 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि महेश्वर हजारी को एक बड़ी बढ़त कह सकते हैं। अनंत सिंह 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं, लंबे समय से वो आगे हैं। सुपौल से विजेंद्र यादव 4000 वोटों से आगे हैं, ये बड़ा मार्जिन है। कुंडी से केदार गुप्ता 2500 वोटों से आगे। सिद्धार्थ पटेल वैशाली से पीछे चल रहे हैं, जेडीयू उम्मीदवार हैं, आगे चल रहे हैं। अजय कुशवाहा वो वैशाली से आगे चल रहे हैं, आरजेडी उम्मीदवार हैं। बिग फाइट, बिल्कुल। और अब हम फ्रेंडली फाइट की चर्चा कर लेते हैं संतोष, क्योंकि 11 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर आपस में ही महागठबंधन के अंदर लड़ाई है। अंत तक यहां पर सहमति नहीं बन पाई। तो देखिए, सिद्धार्थ पटेल वैशाली से जेडीयू के उम्मीदवार पीछे हैं, और वैशाली से आरजेडी के अजय कुमार कुशवाहा जो हैं फिलहाल
आगे बढ़ते हुए ये दिख रहे हैं। फ्रेंडली फाइट वाला डेटा नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ पटेल वैशाली से आगे चल रहे हैं, जेडीयू उम्मीदवार है, और अजय कुशवाहा वैशाली से आगे चल रहे हैं, आरजेडी उम्मीदवार है। फ्रेंडली फाइट कहां हुई थी 11 सीटों पर, वो भी डेटा भी हम थोड़ी देर में आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन सिद्धार्थ पटेल जेडीयू से पीछे चल रहे हैं, सिद्धार्थ पटेल के लिए अच्छी खबर नहीं है, अजय कुशवाहा आगे चल रहे हैं, आरजेडी के लिए अच्छी खबर है। और फिर से ये आंकड़ा पहले दर्शकों को दिखा देते हैं, 152 एनडीए, 80 महागठबंधन, 152 और 80, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जरूर है दोनों के आंकड़ों में। हालांकि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है संतोष, क्योंकि अभी देखिए लगभग मुझे लगता है 10 बजने वाले हैं और अभी 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीता है। रुझानों के हिसाब से अगर हम देखें तो 152 पर एनडीए, 60 पर महागठबंधन और 2 पर जेएसपी जो है। और देखिए 5 सीट अभी और बाकी है जिसके रुझान आने बाकी है, क्योंकि 243 में से 237 के रुझान अब तक आ गए हैं। और ये सीटों के रुझान आने के बाद स्थिति पिक्चर जो है वो बड़े लेवल पर साफ हो जाएगी। क्या स्थिति होगी? फिलहाल एनडीए आगे, 152 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 80 सीटों पर आगे है, और महागठबंधन के मुकाबले आंकड़ा और बढ़ गया, घट बढ़ गया, क्योंकि महागठबंधन का घट गया, एनडीए का बढ़ गया। 154 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 79 सीटों पर आगे, और जेएसपी 2 सीटों पर आगे है। बिल्कुल। और देखिए 238 का अभी ये रुझान जो है दर्शकों को बता रहे हैं, 243 में से 238 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 154 पर महागठबंधन की बढ़त है, 79 सीटों पर माफ कीजिएगा एनडीए का 154, महागठबंधन 79 सीटों पर, और जनसुराज जो है वो 2 सीटों पर। जनसुराज 3 सीटों पर आगे चल रही थी, जनसुराज ने 1 सीट जो अभी भी रुझान आ रहे हैं उसमें गवाई है। 238 सीटें, 5 सीटों का रुझान आना अभी बाकी है। फिलहाल जो 5 सीटें नहीं आई हैं उनको छोड़ दें तो 238 में से एनडीए 154 सीटों पर, 79 सीटों पर महागठबंधन, जनसुराज 2 सीटों पर, अदर के हिस्से में 3 सीटें जाती हुई इन रुझानों में नजर आ रही हैं। शिप्रा। बिल्कुल। और देखिए ये जो आंकड़े हैं वो काफी दिलचस्प आंकड़े हैं, और साथ ही साथ हम दर्शकों को वो ब्रेकअप भी बताएंगे कि एनडीए में फिलहाल जो शामिल 5 पांडव हैं, 5 पांडवों की बात हो रही थी संतोष, पूरे महाभारत की बात हो रही थी इस बार विधानसभा चुनाव में, कि एक तरफ पांडव है एक तरफ कौरव है, तो वो भी बताएंगे कि ये जो 5 पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है। हालांकि अभी तक जो स्थिति पता चली है उसके मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ आगे है। आंकड़ा बढ़ चुका है 155 एनडीए का और 78, यानी कि महागठबंधन का 1 सीट जो है वो अब घटा है। महागठबंधन 78 सीटों पर बढ़त है, तो 155 पर एनडीए की बढ़त है। और इसे आसान भाषा में ऐसे कर लेते हैं, 155 और 78 की लड़ाई चल रही है। 155-78 की लड़ाई, और 238 सीटों के रुझानों में 155 सीटें एनडीए के खाते में है, महागठबंधन के खाते में 78, जनसुराज 2, यानी जनसुराज की ओर से कहा जाता अर्श या फर्श, फिलहाल वो फर्श पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज के जो संयोजक है प्रशांत किशोर, ये भी कहा जा रहा था कि अगर वो चुनाव लड़ते तो शायद ज्यादा बूस्टअप पार्टी को मिलता। क्या ये एक फैक्टर है? इस पर हम अपने जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। झाझा से जेडीयू के उम्मीदवार जो है दामोदर रावत, वो आगे हैं। झाझा से जेडीयू के 1047 वोट से ये आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट से अनंत सिंह, फिलहाल उन्होंने बढ़त देखिए शुरुआत से बनाई हुई और अभी भी आगे हैं संतोष। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव आगे चल रहे हैं। दरभंगा जो ग्रामीण सीट है वो आरजेडी के खाते में जाती दिख रही है, 1151 वोटों से वो आगे चल रहा है। फिलहाल मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, ये कवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस पर बहस हो सकती है। महुआ से एलजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं, महुआ से एलजेपी के संजय सिंह 1409 वोटों से आगे चल रहे हैं। छातापुर से देखिए बीजेपी के नीरज सिंह अभी भी आगे हैं, और ये बढ़त उन्होंने बना रखी है। बीजेपी के नीरज सिंह जो है वो 3297 वोट से आगे है। पिपरा से जेडीयू के रामविलास कामत फिलहाल आगे चल रहे हैं। अब आपको विधानसभा सीटों का हाल बता रहे हैं, किस प्रत्याशी में कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है। देखिए महुआ से लेकिन एलजेपी के संजय सिंह आगे, यहाँ पर